तो आज हमारे पास मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, ट्रस्ट टू क्रोर्स, सेल्स साइकोलॉजी फॉर द इंडियन मार्केट। हाँ, और ये एक सेल्स मैनेजर विराट के नजरिए से लिखी गई है। मतलब कोई 30 साल का तजुर्बा है उनका। और किताब का जो सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाला दावा है कि भारत में 80% बिक्री मनोविज्ञान पर होती है, सिर्फ 20% तर्क पर। बिल्कुल, यानी प्रोडक्ट के फीचर से ज्यादा जरूरी है ग्राहक के दिल तक पहुंचना। ईमानदारी से कहूं तो ये 80-20 का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? मतलब आज के जमाने में जहां लोग इतनी ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, क्या तर्क सच में इतना पीछे है? ये सवाल बहुत वाजिब है और किताब इसी को एक कहानी से समझाती है। अच्छा। एक सेल्समैन एक ग्राहक को कार बेचने की कोशिश कर रहा था। उसने माइलेज, इंजन पावर, सेफ्टी सब कुछ बता दिया, सारे फैक्ट सामने रख दिए। हाँ, पर ग्राहक टस से मस नहीं हुआ। ये तो सेल्स की क्लासिक समस्या है। सारे फैक्ट सही हैं पर वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा। तो फिर बात कैसे बनी? सेल्समैन ने अपनी रणनीति बदली। उसने कहा, सर एक पल के लिए सोचिए, त्योहार का दिन है और आप इसी नई गाड़ी में अपने पूरे परिवार के साथ गांव जा रहे हैं। अरे वाह! बच्चे पीछे खुशी से गा रहे हैं और आपके माता पिता के चेहरे पर एक गर्व है। समझ गया। बस इतना सुनते ही 10 मिनट में डील पक्की हो गई। कमाल है। मतलब उसने कार नहीं बेची, उसने वो एहसास, वो परिवार की खुशी, सम्मान, उस अनुभव का सपना बेच दिया। बिल्कुल, यहाँ प्रोडक्ट कार थी ही नहीं, प्रोडक्ट वो एहसास था। और यही किताब के मुताबिक भारतीय बाजार का मूल मंत्र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन भावनाओं को समझना सबसे जरूरी है। लेकिन क्या ये भावनाएं पूरे भारत में एक जैसी होती हैं? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो तरीका दिल्ली में काम करेगा वो चेन्नई में शायद ना करे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। किताब साफ कहती है कि एक देश एक बाजार का नियम यहाँ नहीं चलता। तो क्या फर्क है? जैसे उत्तर भारत में। उत्तर भारत मतलब दिल्ली, यूपी, यहाँ मोल भाव एक तरह का खेल है, एक सामाजिक रस्म। अच्छा। ग्राहक को लगना चाहिए कि उसने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से एक बेहतर डील हासिल की है, वो उसके लिए एक जीत है। सही बात है। और दक्षिण भारत का क्या, जहाँ लोग क्वालिटी और भरोसे को ज्यादा महत्व देते हैं? वहाँ मामला एकदम अलग है। तमिलनाडु या कर्नाटक में ग्राहक अक्सर पूरी रिसर्च करके आता है। वो सेल्समैन से भरोसा चाहता है, एक रिश्ता चाहता है। अगर उसे क्वालिटी पर यकीन हो गया तो वो ज्यादा मोल भाव नहीं करेगा। और पूर्वी भारत जैसे बंगाल, बिहार, वहाँ भावनाएं और भी गहरी होती हैं, कहानियां बहुत काम करती हैं। वहाँ रिश्ते बनाने में थोड़ा समय लगता है, पर एक बार बन गया तो बहुत मजबूत होता है। और पश्चिमी भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ तो बिजनेस माइंडसेट चलता है। एकदम सही। वहाँ ग्राहक को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI की भाषा समझ आती है। मतलब कितना देती है? हाँ, बिल्कुल। ये मशीन 2 साल में अपनी लागत वसूल कर लेगी या इस प्रॉपर्टी की कीमत 5 साल में दोगुनी हो जाएगी। ये भाषा वहाँ काम करती है। और इसी मानसिकता से एक और चीज जुड़ती है, मोल भाव, जो सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं है ना? आपने इसे बहुत अच्छे से जोड़ा। किताब के मुताबिक ये ग्राहक के लिए कंट्रोल और जीत का एहसास है। अगर उसे छूट ना मिले तो उसे लगता है कि उसे लूट लिया गया, चाहे कीमत सही क्यों ना हो। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर एंकरिंग इफेक्ट जैसी तकनीक काम आती है। एंकरिंग इफेक्ट? ये तो हम सबने किसी लोकल मार्केट में महसूस किया है, जहाँ 1000 रुपए की चीज 200 में मिलकर लगता है कि आज तो जंग जीत ली। वही सेल्स में इसका मतलब है कि हमेशा थोड़ी ज्यादा कीमत से बात शुरू करें। जब आप उस एंकर प्राइस से छूट देते हैं तो ग्राहक को लगता है कि उसने बहुत बड़ी बचत की है। उसे लगता है कि उसने अपनी काबिलियत से कीमत कम करवाई है। तो कुल मिलाकर इस किताब का सार यही है कि भारत में बेचना एक लेन देन से कहीं ज्यादा है। ये भरोसा बनाने, भावनाओं को समझने और एक रिश्ता कायम करने की कला है। और उत्पाद तो बस उस रिश्ते का एक हिस्सा है। सही कहा। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। क्या? कि अगर भारतीय बाजार में बिक्री और व्यापार का आधार ही रिश्ते हैं, तो इसका असर मैनेजमेंट स्टाइल, टीम बनाने की प्रक्रिया या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स पर किस तरह पड़ता होगा? इस पर भी सोचना चाहिए।